Hello everyone. Today we are going to discuss the important MCQ questions from the Blue Bead. This is the part 2 video. Part 1 we have already done. So let's get into the video. What is the first question? हमारा first question है, देखो extract दिया हुआ है and इस extract के basis पे आपसे कुछ questions पूछे गए हैं. He was twice the length of a tall man and inside him. Who said these lines? ये lines किसने कहा? स्पीकर ने, सीबिया ने, मदर ने या फिर नोबडी? टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से कमेंट करके बताओ. टुडे वोंट टेक यू मच टाइम बिकॉज आपको एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ. सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पीकर. क्लियर है सबको? स्पीकर दैट मीन्स नरेटर या फिर जो भी ऑथर थे उन्होंने कहा. क्लियर? बिकॉज कहीं पे स्पेसिफाइड तो नहीं है, I mean, कहीं पे ये तो लिखा हुआ नहीं है कि ये लाइन किसने कहा. दैट मीन्स स्पीकर ने कहा. यूजुअली वी यूज्ड टू से दिस थिंग. क्लियर है सबको? नेक्स्ट, व्हाट हैड ही स्वॉलोड? ही मींस क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने क्या स्वॉलो किया था? स्टोन्स, सिल्वर ब्रेसलेट, ब्लू बीड और बोथ ए एंड बी. जल्दी से कमेंट करके बताओ. सोच समझ के बताना. उस क्रोकोडाइल ने क्या स्वॉलो किया था? स्टोन्स किए थे, सिल्वर ब्रेसलेट किया था, ब्लू बीड किया था या फिर दोनों ए और बी किया था? दैट मींस स्टोन्स और ब्रेसलेट दोनों ही किया था. सो टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से कमेंट करके बताओ. सो यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ स्टोन्स एंड सिल्वर ब्रेसलेट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड ही केम आउट? Did he come? Sorry, it will be come. Clear? From where did he come out? वो कहाँ से आया बाहर? वो क्रोकोडाइल. डीप वाटर से, लेक से, फ्रॉम फॉरेस्ट. बोथ ए एंड बी. जल्दी से कमेंट करके बताओ. इजी क्वेश्चन है ये, राइट? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीप वाटर. I'm sorry, इसका आंसर होगा ए, डीप वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what had the crocodile swallowed to aid the digestion? Stones, silver bracelet, any organism, cannot say. जल्दी से कमेंट करके बताओ. बुक में क्या लिखा है एग्जैक्टली वही डालना. खुद का यहाँ पे लॉजिक यूज मत करना, राइट? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, स्टोन्स. ऑलरेडी मेंशन्ड है. और ब्रेसलेट भी उसने स्वॉलो किया था, बट यहाँ पे जब डाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, सो यू शुड मेंशन स्टोन्स, राइट? स्पेसिफाइड है आपके बुक में, ढंग से देखना. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. There were sleepers lying stuck around the stones. Who came to dislodge the stones? Stones को हटाने कौन आया? Sebia, Sebia's mother, not mentioned in the story. No one. जल्दी से कमेंट करके बताओ. किसने वो stones हटाया? कौन वो stone हटाने आया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ. जल्दी से कमेंट करके बताओ. क्या लिखा हुआ था आपके बुक में? Somebody came to dislodge the stones. That means वो mention नहीं है कि किसने किया था. So it will be not mentioned in the story. Clear है सबको? C होगा. Next question. Which option best describes the color of the crocodile mentioned in the story? Blackish brown above, greenish black under, yellowy white under या फिर both A and C. जल्दी से कमेंट करके बताना आपके बुक में क्या mentioned है, वही डालना, right? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. सबको दिख रहा है इसका आंसर, राइट? जो ऑप्शन सही है बस वही ऑप्शन मार्क करो, या फिर एक से ज्यादा अगर कोई ऑप्शन सही है, अगर आप श्योर हो कि वो सही है, तभी आप बोथ में डालना. क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी. दोनों ही सही है. क्लियर है सबको? याद आ गया? फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी. Which of the following word given in the text is similar in meaning to large or huge? Ferocious, juggernaut, antediluvian, formidable. जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. Let me know the answer in the comments. जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ इसका आंसर. So guys, इसका आंसर क्लियर कट ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज जगरनॉट. क्लियर है सबको? दैट मीन्स बहुत ज्यादा लार्ज या फिर ह्यूज को जगरनॉट से इंडिकेट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी. From that day, when he had at once made for the water ready to find for himself immediately. When was he hatched? ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? डेफिनेटली क्रोकोडाइल के बारे में. तो क्रोकोडाइल कब हैच हुआ था?
100 years ago, 20 years ago, 2000 years ago, 50 years ago? जल्दी से कमेंट करके बताओ. If you're not sure about this question, just let me know in the comments. कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इसके तुमको इसका आंसर नहीं पता, राइट? अगर आपको आंसर पता है सो जल्दी से कमेंट करके बताओ. सो गाइज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 years ago. सबको क्लियर है? क्लियर है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम दैट डे रेफर्स टू विच डे? यहाँ पे फ्रॉम दैट डे किस डे को रेफर कर रहा है? व्हेन ही वाज फुल्ली हैश्ड, व्हेन ही वाज गेटिंग हैश्ड, व्हेन ही केम आउट ऑफ वाटर, व्हेन सीबिया अटैक्ड हिम? जल्दी से कमेंट करके बताओ. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्या होगा. लेट मी नो. जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ. सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. जब वो हैच हो रहा था, इट वाज रिटन राइट, सन बैंक आई मीन सैंड बैंक में, धूप में जब वो हैच हो रहा था, दैट मीन जब वो फुली हैच भी नहीं हुआ था, ये उस डे को रेफर कर रहा है. दैट मीन्स वो उस समय हैच हो रहा था उसका एग. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इवन राइफल बुलेट्स couldn't pierce the armored hide of the crocodile? Because hide was very thick, because he could defend for himself, because he was shielded with fat. Cannot say. जल्दी से कमेंट करके बता. एंड टेल मी दैट वर्ड जो उसके हाइड के लिए पर्टिकुलरली दिया हुआ है आपकी बुक में, क्या था? इंच थिक हाइड, राइट? सो क्या होगा इसका आंसर? सिंपली ऑप्शन नंबर ए. हाइट बहुत ज्यादा थिक था जिसके वजह से वो बुलेट बाउंस ऑफ हो जा रहा था. मैंने आपको ये एक समरी में भी बताया है, ये उसकी हाइट है, ये बुलेट उसमें जाके टकराती है, फिर ये बाउंस बैक हो जाता है. क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. लेट मी राइट इट ओवर हियर, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. She was a happy, immature child woman about 12 years old. What is the color of her hairs? उसके बालों का क्या कलर था? ग्रे, ब्राउन, एबोनी या फिर मेजेंटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या था उसके बालों का कलर. किसके बालों का? सीबिया का, राइट? जल्दी से कमेंट करके बताओ. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इबोनी. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Why was she called immature child woman? It will be woman, right? ये होगा woman. उसे immature child woman क्यों कहा गया? This question is a very basic and बहुत important question है. ये question आपको बार बार मिलेगी. शायद आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है, बिकॉज ये क्वेश्चन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है फ्रॉम दिस चैप्टर. immature मतलब बचकानी, वो अभी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं हुई है. शी स्टिल चाइल्डिश, बट चाइल्ड वुमन मतलब वो बच्ची है, उम्र से वो बच्ची है. शी इज इमेच्योर, बट वो जिस तरीके के काम वो करती है या फिर जो भी whatever she struggles for her living, so that indicates, or because of that hard work, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है, that is child woman title. This title is used for her, for Syria. So आपको आंसर मिल गया, इसका ए होगा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. What had she owned in her life? उसने अपने लाइफ में क्या हासिल किया है, क्या ओन किया है? A rag, one anna, handful of beads, nothing. जल्दी से कमेंट करके बताओ. This question is quite confusing. सोच समझ के बताना वरना आपका आंसर गलत भी हो सकता है. जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. जल्दी से कमेंट करके बताओ. इसका आंसर होगा रैग. अगर आप अपने बुक में रीड करो, आप सभी अपना बुक खोलो. आप सबके पास आपका बुक है, राइट? बुक खोलो सभी अपना. Let me tell you, just a second, let me tell you the page number. एक second guys, wait for a second. Okay, yeah, so page number 95, open your page number 95 from your book, paragraph number 4. In all her life she had never owned anything but a rag. Clear? उसने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं ओन किया था एक्सेप्ट अ रैग. क्लियर है सबको? सो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. शी न्यू व्हाट बाइनरी वाज दो, राइट?
How did she know about the finery? उसे finery के बारे में कैसे पता था? Because she was making them too. She used to sell them with her parents and brothers. She had visited the bazaar with her parents and brothers, both B and C. जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ. So guys, इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट? सी होगा. क्लियर है सबको? वो अपने पेरेंट्स के साथ उस बाजार में गई थी जहां पे ये सारी चीजें बेची जाती थी, राइट? फाइनरी बेची जाती थी. सो उसने देखा था ये सारी चीजें, इसलिए शी न्यू अबाउट दैट. आई मीन शी न्यू अबाउट दैट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. From where was the wonderful smell coming to Sylvia? Sylvia को ये बहुत अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही थी? From the golden clothes at the mills, right? From the cotton clothes at the mill. My mistake, I said, right? It's not golden, it's cotton clothes, right? Focus करना यहाँ पे, it's cotton clothes. From the brilliant honey confections, from the silken cloth, or cannot say. जल्दी से कमेंट करके बताओ. आपके बुक में बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से दिया हुआ है. जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से सब बच्चे कमेंट करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा. जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. सही सुना आपने, सही देखा आपने. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, कॉटन क्लोथ से स्मेल आ रहा था जो कि मिल से आ रहा था. ठीक है, मिल्स के पास, स्ट्रेट थ्रू द मिल्स. आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है लाइन. ठीक है, रीड कर लेना एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज सीबिया's वर्क? सीबिया का काम क्या था? टू हस्क कॉर्न, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द क्रॉप्स, और बोथ ए एंड सी. जल्दी से कमेंट करके बताओ उसका क्या क्या काम था. क्रॉप्स को पानी देना, कॉर्न हस्क करना, या फिर घर साफ करना, या फिर कॉर्न को हस्क करने के साथ साथ क्रॉप्स को पानी भी देना. जल्दी से कमेंट करके बताओ गाइस. इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर ए होगा. ओनली ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है? और अपने बुक में रीड कर लो और वो क्या क्या करती थी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. What was done by Sibia and the other women when enough paper grass was collected? जब enough paper grass collect वो कर लेती थी तो फिर वो क्या करती थी? ठीक है, sold it to the agents, took it down by the bullock carts, sold it to the paper mills. Just a second, let me add something to the options. Let me add something over here. Just a second. हाँ, यहाँ पे ये वाला देखो. हम just let me type it over here. Okay. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, took it down by the bullock carts. After that, just mention over here to the rail head. That's it. So this is the option number B. And third क्या है? Sold it directly to the paper mills, both A and B. जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. दिख रहा है सारे बच्चों को इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे. इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर डी होने वाला है. यानी कि वो एजेंट्स को ये पेपर ग्रास सेल कर देती थी और क्या करती थी, वो बुल्लक की मदद से मतलब उस सामान को रेल हेड तक लेकर जाती थी. ठीक है, बुल्लक कार्ट्स की मदद से. और फिर वो जो एजेंट्स थे वो क्या करते थे, वो इस पेपर ग्रास को पेपर मिल्स तक पहुंचा देते थे. दैट मीन्स वो डायरेक्टली सेल नहीं करती थी पेपर मिल्स में. क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अ सेकेंड. और साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलो क्वेश्चंस के. What did the agents do while the women toiled all the day? जब वो औरतें, वो women पूरे दिन मेहनत करती थी, घास काटती थी, तो जो agents थे वो क्या करते थे? Sat on cell cushions, helped them arrange vehicles for transportation, sat peacefully at the mills. जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर ए होगा. क्लियर है सबको? I'm not giving you much time for discussion or for answering the question because आपके पास ज़्यादा time नहीं है. So simply we are moving on to the next question. Next question क्या है? Next question है, some of the women were wearing necklaces made out of lal beads
Why Sylvia couldn't make a necklace for herself? वो खुद के लिए necklace क्यों नहीं बना पाई? The seeds were very hard. She was not having bead. Her family needle was broken. She was very poor. जल्दी से comment करके बताओ. Most appropriate option. Again, we are moving on to the era of most appropriate option. Right? जल्दी से comment करके बताओ. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर सी होगा. उसका फैमिली नीडल टूट गया था और प्लस वो जो सीड्स थे वो बहुत ज्यादा हार्ड थे. बट ये एग्जैक्टली ये रीजन नहीं है कि वो क्यों नहीं बना पाई. हार्ड थे जिसके वजह से उसे ड्रिल करना पड़ता. अब ड्रिल करने के लिए उसे हॉट नीडल चाहिए था. अब नीडल भी उसके पास था नहीं बिकॉज उसका फैमिली नीडल टूट चुका था. राइट इसीलिए वो बना नहीं पाई. सो अल्टीमेटली द आंसर इज बिकॉज उसका फैमिली नीडल टूट चुका था. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. So guys, these were the questions from the Blue Bead. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. Questions बहुत informative लगे होंगे. आपकी examination जल्दी ही होने वाली है. So all the best guys. Keep your preparations very hard. Keep practicing more and more questions. All the best for your examinations. And I'm very sorry for the delay because मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी. So I could not prepare more videos. Like continuously मैं videos नहीं prepare कर पाई. So I hope कि कल से हमारी preparation बहुत अच्छे से चले. From tomorrow we'll be discussing the question even at 2 p.m. right? हम 2 बजे भी प्रिपरेशन करेंगे राइट और फिर 9 o'clock जैसे हमारी रेगुलरली होती है. तो कल से 2 टाइमिंग्स में आपकी जो वीडियोस होंगी वो रिलीज होंगे और कल से हम वन शॉट वीडियोस भी करेंगे फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.